सभी भाइयों को राम राम। और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आप सभी ने एसएससी जीडी का मॉक लगाया होगा, क्योंकि आपको पता है संडे है तो सभी भाई लगाते हैं। और जो भाई नहीं लगाते हैं वो लगाया करें, क्योंकि आपको पता है जैसे आपके 20 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो इससे क्या आपको पता चलती है आपके स्कोर कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। क्योंकि भाई आपको जैसे आप 7 दिन में जो भी पढ़ते हैं तो उससे पता चलती है कि आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। और जैसे ही आप तैयारी करोगे, जैसे आपको कमजोरी महसूस होगी, जैसे आपका मैथ है, मैथ में मान लो आपको 10, 12, 13 बन रहे हैं, तो इससे क्या आप प्रैक्टिस करोगे, आप जैसे टॉपिक को पकड़ोगे, जैसे मेरे परसेंटेज में गलत है या किसी भी मतलब चैप्टर में गलत है तो आप उसको फिर रिवाइज करोगे। ऐसे ही आपका स्कोर इंक्रीज होगा। जैसे आपकी रीजनिंग है, आप रीजनिंग देखो कि किस में आपके गलत हो रहे हैं, किस में सही हो रहे हैं। ऐसी आपकी जीएस है, जीएस में थोड़ा यह है कि कहीं से भी आ सकती है, पर आप यह है कि स्टैटिक से ज़्यादा आ रही है या किससे, तो आप रिविजन जरूर करें, ठीक है भाई। और हिंदी तो आप जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे ही करते रहें, क्योंकि हिंदी में क्या है आपको जो ज़्यादातर गद्यांश और जो खाली रिक्त स्थान होते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप रिवीजन करोगे उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो बस यही है कि जैसे आप भाई मॉक लगाएंगे इससे आपको बेनिफिट मिलता है। आप जैसे RW जैसे हर संडे को डालता है, ऐसे ही किसी पर टेक्स्ट बुक है वो भी भाई लगाते होंगे। तो इससे क्या आपको एक नॉलेज पता चलती है कि हमारा स्कोर कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे कम आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले अपने भूदेव भाई से ही बात करेंगे आज कि कैसा स्कोर रहा है। तो सभी भाई देखेंगे, भूदेव भाई बताएंगे और कैसे इंक्रीज करना है टेक्स्ट बुक से या RW ऐप से। तो भूदेव भाई आप बताइए आपका स्कोर कैसा रहा आज? मेरा 125 रहा। 125, बहुत अच्छे भूदेव भाई। तो भूदेव भाई आज ये बताइए मैथ कैसा लगा आपको? मैथ अच्छा था। अच्छा था। तो मैथ जो आपको कितने क्वेश्चन हार्ड लगे? जैसे 20 आते हैं आपको पता है, तो 2-3 मॉडरेट क्वेश्चन लगे या 5-7 लगे या कितने लगे आपको? 2 क्वेश्चन थे उसमें। 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे। तो वो आपने स्किप किए या फिर बाद में किए? पहले मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, उसके बाद में अटेम्प्ट किया, मतलब टाइम बचने के हिसाब से। अच्छा, टाइम बचने के साथ। तो भूदेव भाई रीजनिंग कैसी लगी आपको? रीजनिंग इजी थी। रीजनिंग इजी थी। और जीएस बताइए, जीएस का ज्यादा डर होता है कि जीएस भाई किसी से नहीं बनती है, कोई बना देता है। तो आज जीएस आपको कैसी लगी? जीके वही स्टैटिक जीके जो प्रीवियस ईयर पेपर में आई है, जो नवीन सर सेटों में करा रहे हैं, वही जीके आई थी। जीके वही थी। तो जीके में जैसे हमारे आज कितने करने लायक थी? जैसे अनुमान से 5, 7 के 8, 10 के 11, 12 या 14, 15 आपके हिसाब से? पढ़ने पर डिपेंड कर रहा है। मतलब आप अगर हिस्ट्री इस तरह से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो बच्चा ज्यादा जीके में नहीं कर पाएगा। अच्छा हाँ, जो नवीन सर के जो नवीन सेटों को लेगा वो 12-13 क्वेश्चन कर देगा। तो देखिए भाई, जैसे आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो और रिवीजन आपका बरकरार चल रहा है, और जो नवीन सर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो भी आपके अच्छे तरीका से चल रहे हैं। और जैसे पहले कराए हुए थे आप, ऐसा नहीं है पहली बार ही पढ़ रहे हो तो उसके कम स्कोर आएगा, उसकी आप दिक्कत ना लें। आपका कम स्कोर आ रहा है तो जीएस में, क्योंकि भाई स्टार्टिंग से सभी का कम आता है। जैसे हमारे रवि भाई हैं आज हमारे साथ आए तो आपको जीएस में बताएंगे कि जीएस से इनको बहुत डर लगता है। तो जीएस का बहुत मतलब यह है कि कम स्कोर आता है। तो भाई किसी के 5-7 बनने, किसी के 10 बनने, किसी के 12 बनने। तो ये भाई जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं ना जीएस में, वो पहले से मेहनत करके बैठे। तो आप ये टेंशन ना लें कि हमारे क्यों नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे आपके भी इंक्रीज होंगे। तो बुद्धे भाई ये बताइए, जैसे हमारे नए भाई तैयारी करें जैसे 6-7 महीने से, 8-10 महीने से, तो आज जो टाइम है, टाइम का मैनेज कर पाए होंगे आपके हिसाब से? वो अगर उन्होंने मॉक स्पेशल मॉक भी लगा रहेंगे तो भी टाइम मैनेज हो जाएगा। अगर भाई पहली बार फुल मॉक लगाएंगे तो टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। हाँ, जैसे आप पहले जो उन्होंने मॉक लगाए रखे होंगे तो ये है कि टाइम मैनेज हो जाएगा, क्योंकि भाई वो इसलिए बोल रहे हैं। बताइए। जैसे शॉर्ट वो आते हैं ना 20 क्वेश्चन, इस तरह से लगाना चाहिए तो उसी से टाइमिंग सेट हो जाएगी आपकी। जैसे मैथ का लगा लिया, रीजनिंग का लगा लिया, हिंदी का लगा लिया 8 मिनट में, उससे आपकी टाइमिंग सेट हो जाएगी। ये सही बात है। देखिए भाई, मतलब ये आपको जैसे आप पे टेक्स्ट बुक नहीं है तो टेस्ट RW पे भी पहले मॉक डले हुए हैं। तो आप जैसे वीकली टेस्ट आता है ना, जैसे शाम को वो डालते थे, मतलब जो शॉर्ट टेस्ट होता है रीजनिंग और मैथ का, तो आप स्पेशल लगाएंगे तो ये आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, वो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए अपने रवि भाई से पूछते हैं। रवि भाई बताएंगे आपको कैसा स्कोर रहा रवि भाई आज? हाँ, मेरा 108 स्कोर रहा। 108। हाँ। तो रवि भाई आपको मैथ कैसा लगा? मैथ तो इजी था, ज्यादा नॉर्मल हार्ड नहीं था। 1 या 2 क्वेश्चन हार्ड थे बस। 1-2 क्वेश्चन हार्ड थे। हाँ, 18 सही थे। अच्छा, 18 सही तो बहुत शानदार। रवि भाई रीजनिंग कैसी लगी आपको? रीजनिंग सरल थी। रीजनिंग इजी थी। हाँ, इजी थी। हिंदी कितने करने लायक थी? जैसे हिंदी में कुछ रिक्त स्थान गलत हो जाते हैं, कुछ हाँ। कभी कभी पैराग्राफ भी गलत हो जाता है। तो आज हिंदी कितने करने लायक थी, जैसे और भाई कर सकते हैं? नहीं, जो ठीक है, अच्छा बच्चा जो पढ़ने में ठीक है वो 18-19 कर रहा था, लेकिन मेरे इस बार कम रह गए, 16 सही थे। अच्छा। हाँ। तो देखिए भाई,
मतलब ये है कि रीजनिंग में 18-19 करने लायक था। अच्छा रवि भाई जीएस बताइए, जीएस आपके कम रहते हैं इस बार, और ये बताइए जैसे और भाई हैं जैसे तैयारी कर रहे हैं 7-8 महीने से, उनके आज कितने सही हैं, मतलब जीएस में उनके कितने सही होने थे आपके हिसाब से? मतलब मेरे हिसाब से शायद लगभग 10-12 ही सही हो पाते। हाँ हार्डी थी जीके। तो देखिए भाई रवि भाई ने बताया रीजनिंग हार्ड, वो जीएस हार्डी थी, तो मतलब ये 8-10 आपके सही हैं, तो अच्छे मार्क्स हैं आज जीएस में। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जीएस थोड़ी हार्ड भी आ जाती है, आप दिक्कत ना लें कि आज मेरे 3 ही रह गए, 5 ही रह गए, 7 ही रह गए, ऐसी आप दिक्कत ना लें, पर उन तीनों में स्कोर बना के रखें आप। तो देखिए अपने वेद भाई से बात करेंगे, वेद भाई बताएंगे कैसा स्कोर रहा। वेद भाई राहुल भाई स्कोर 114 रहा था मेरा। 114। तो वेद भाई आज पेपर ऑलमोस्ट कैसा लगा आपको? वो पेपर आज का मॉडरेट था। मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट नहीं कहते, मॉडरेट पेपर था आज का। हाँ मॉडरेट ही कह सकते हैं, सही बात है आपकी। तो ये बताइए आपको कैसे, मतलब मैथ जैसे रीजनिंग जैसे और भी भाई हैं, तो आपके हिसाब से कट ऑफ जैसे कितने मार्क्स से लगभग सही रह सकते हैं आज जनरल के हिसाब से? जनरल के हिसाब से तो कम से कम 125 से 130 के लमसम कट ऑफ रहेगी जनरल की। जो मतलब आप जैसे पेपर लगाते हैं तो इतने तो बनने चाहिए बिल्कुल। तो देखिए वेद भाई ने बताया 125-30 के लगभग होनी चाहिए। तो देखिए आज जैसे वेद भाई हैं तो ये एससी से, तो इनको क्या है कि थोड़ा ज़्यादा बता दिया क्योंकि पेपर मॉडरेट है, तो आज इतनी कट ऑफ तो नहीं है भाई, मैं बताऊंगा आपको क्योंकि कट ऑफ क्लियर करी है। अच्छा वेद भाई मैथ आपको कैसा लगा? आज 15-16 क्वेश्चन करने लायक थे मैथ में। आज मैथ में थे, तो देखिए भाई 15-16 करने लायक थे क्वेश्चन, आप कर सकते थे आराम से। रीजनिंग में 18-19 तो हो जाते हैं आराम से, अगर कोई पहले से कोई ने मोग लगाए हो और टाइम में मैनेजमेंट करना आता हो किसी बच्चे से, तो 18-19 क्वेश्चन तो आराम से कर जाएगा। आराम से कर जाएगा। तो देखिए भाई आप सभी ने सुना होगा, देखिए आप जैसे रीजनिंग है तो आप, और रीजनिंग में 17-18-19 तो करने ही पड़ेंगे। आप इससे कम कर रहे हैं तो ये मान लो आपकी मेहनत में कमी है, क्योंकि रीजनिंग मैथ और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, और जीएस तो बुधे भाई आप जानते हैं किसी की फंस जाए तो हाँ तो 10-12 भी कर देता है, नहीं फंसे तो 6-7 पर रह जाता है। जैसे हमारे रवि भाई के तीनों सब्जेक्टों में अच्छे हैं, रवि भाई के जीएस में आज 6-7 ही हैं रवि भाई। तो देखिए जीएस का थोड़ा इफेक्ट है, तो जीएस से आप घबराए ना, क्योंकि आज की जीएस हार्ड ही कह सकते हो आप, मॉडरेट भी नहीं कह सकते हो। और जैसे आज हमारे जो जैसे आज आपके मार्क्स है ना 18, 115 प्लस हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और आप कट ऑफ भी क्लियर कर रहे होंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे आपका परसेंटाइल होता है, आप 90 प्लस जा रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है ये मान लो, और 95% जा रहे हो ना, 95 परसेंटाइल, तो आप बहुत ही शानदार है, फिर तो श्योर है ये मान लो आप, फिर तो कोई रोकने वाला नहीं है। वो अलग चीज़ है आपकी किस्मत साथ ना दे। तो जैसे आपके मार्क्स है ना 115 के लगभग, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं जनरल से, और जैसे गर्ल्स से हमारी जनरल से 105, 108, 107 हैं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और बाकी आप कमेंट में बताएं कैसे मार्क्स हैं आपके भाई, जिससे कि हमें पता चलते है आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। और जो भी भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को दबा देगा, जिससे क्या है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, कमेंट में आप अवश्य बताएं कि आपके मार्क्स कैसे बनने। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।